हल्ला गुल्ला नहीं करना, नहीं तब मार खाओगे तो इसमें सब रिकॉर्ड हो जाएगा, है फेमस हो जाओगे तब, है ना रे। अब देखो 33 बच गया ना, 33 से छोटा किसका आता है वर्गमूल, 25 का, 5 का स्क्वायर 25 था, 6 का 36 हो जाएगा ना, है ना। तो ज्यादा वाला नहीं लेना है, कौन सा लेना है, काम वाला, बहुत सुंदर। अब जिसके लास्ट में 4 है, तो 4 वाले के लिए क्या व्यवस्था है, तो या देखो बहुत तरीका है, अभी हम वो इसी पे चर्चा करते हैं जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। 2 या 8 में से क्या हो सकता है, 5 को किससे गुना कर दीजिए, तो 6 पंचे 30 से, ये रूट वाली बड़ी है ना, तो बड़ी है तो कौन वाली आएगी, 8 आएगी ना, तो 58 आओगे आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार जहां वर्गमूल है आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन किसका था, किस कॉन्सेप्ट का, वर्गमूल निकालने का, ठीक है। आप ना ही भाग विधि पे जाओगे ना ही गुणनखंड विधि पे जाओगे, सीधा स्टंट मारोगे कि ऐसा आंसर होगा, ठीक है। अब जरा सुनो, अभाज्य गुणनखंड निकालने सबको आता है ना अभाज्य गुणनखंड निकालने। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बेटा, जैसे 25 का अभाज्य गुणनखंड निकाला, क्या निकालेगा, 5 गुने 5, मतलब साफ है, किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना, किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना। तो 25 में 5 गुने 5 लिखे तो 5 भी अभाज्य है, 5 अभाज्य है। तो 30 क्या है, 30 को अगर हम फैक्टर करें तो क्या लिखोगे, 2 तिया 6, 6 पंचे, मतलब कंप्लीट तोड़ना है। अगर आप कहोगे सर 6 गुने 5 तो लिख सकते हैं, तो 6 को तभी तो तोड़ सकते हैं भी, और मतलब इतना तोड़ना है कि टूटने लायक, किसी से पंगा हो तो कहो अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, सामने वाला समझने वाला होगा समझ जाएगा, क्या कितना तोड़ेंगे कि टूटने लायक नहीं बचोगे, है ना। मतलब अभाज्य संख्या के गुणनफल में क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो हो गया 2 तिया 6, 6 पंचे 30। अब कोई तोड़ तो है, कोई माई का लाल, तोड़ पाओगे, ज्यादा से ज्यादा 1 गुने 2, 1 गुने 2, एक का कोई मतलब नहीं बनता है, 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है। तो अब किसी भी नंबर का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुना के रूप में उसको लिखना है। अब सिंपल क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, बहुत ही साधारण, बाबू रे 100 का वर्गमूल निकलता है, 100 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, कितना होता है, 10 होता है। अच्छा बुआ रे 120 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, मतलब कुछ और इसमें संशोधन हो जाए, कुछ और संशोधन हो जाए तब वर्गमूल निकलेगा, ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं कि 120 को छोटी से छोटी किस संख्या से गुना या भाग किया जाए, गुना या भाग किया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। क्वेश्चन लिखो रे बाबू जो लिखा रहे हैं, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन आपके, है ना, पीडीएफ में है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 120 को 120 को छोटी से छोटी किस संख्या से गुना किया जाए, किस संख्या से गुना या भाग, ठीक है। 120 को छोटी से छोटी किस संख्या से गुना भाग किया जाए, किया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। 120 को छोटी से छोटी की संख्या से गुना या भाग किया जाए ताकि यह क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। क्वेश्चन एकदम लिखिए आहिस्ता आहिस्ता, अच्छे से लिखिए, साफ सुथरा अक्षर में। लिख लिए सवाल, आप लिख लिए, देखो बाबू रे, देखो 4 का वर्गमूल होता है कितना, 2 होता है ना,
तो आपने कैसे सॉल्व किया इसको? 4 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ा, 2 गुना 2, और जो संख्या कितनी बार मिल गया? 2 बार। ठीक है, यहाँ करनी में कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है? 2 है। तो यहाँ करनी में 2 है, तो जो संख्या कितनी बार मिल जाए? 2 बार। एक बार क्या करेंगे? बाहर निकाल लेते हैं तो रूट भस्म हो जाता है। रूट क्या होता है? रूट भस्म हो जाता है। क्या होता है? भस्म होता है ना? क्या? हाँ, हवा हो गया, खत्म। तो 120 का वर्गमूल निकालने के लिए, रूट भस्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, 120 का पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 120 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या लिखोगे? 12 गुने 10। और भी तोड़ सकते हैं, छोटे से शुरू किया, पहले मन में आया 12 गुने, अब फिर 12 के बारे में ख्याल आ रहा है, 2 गुना 2 गुना 3, फिर 10 के बारे में ख्याल आ रहा है, 2 गुना 5। अब देखेंगे कि कौन कौन संख्या जोड़े में है। 1 2 जोड़े में है रे बाबू, बाकी सब अलग अलग है। बाकी सब, तो सुनो, अगर आपसे पूछा जाए कितना से गुना किया जाए, ध्यान से सुनना रे बाबू रे, आपसे क्या पूछ रहा है? कितना से, व्हाट से गुना। कहोगे जितना घट्टी है ना, घट्टी, घट्टी समझता है? कमी, जितने की कमी है उतने से क्या किया जाए? तो कितने की कमी है, क्या क्या दिख रहा है आपको? एगो 3 कमी है, फिर एगो 2 कमी है, और एगो, तो 3 दूना 6, 6 पंचे, इससे क्या किया जाए? गुना किया जाए। अगर आपसे पूछता है कितने से भाग किया जाए, तो जो एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है उतने से क्या किया जाए? तो एक्स्ट्रा कौन है? 3 एक्स्ट्रा है, और तो संयोग से दोनों का आंसर क्या होगा? सेम सेम होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। दोनों में सेम क्वेश्चन होता है, जितने से गुना किया जाए उतने से, तब जाके ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। लेकिन, लेकिन जरा ध्यान से वो बात सुनना। अरे बाबू, ये तो क्लियर हो गया कि 30 से क्या किया जाए? गुना किया जाए यार। लेकिन अगर बोले कि गुना करने के बाद वर्गमूल कितना आएगा? 30 से गुना करने के बाद वर्गमूल कितना आएगा? तो क्या क्या आएगा? देखो, 30 से गुना करने के बाद एगो 2 तो पहले से है ही सुनिश्चित, वो तो आएगा ही। फिर क्या क्या मात्रा बढ़ जाएगा? एगो 3 बढ़ जाएगा, फिर एगो 2 बढ़ जाएगा, फिर एगो, तो 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60। और वही 30 से भाग करने के बाद, 30 से भाग देने के बाद, इस सब का सब, इस सब संख्या क्या हो गया? खत्म हो गया। केवल क्या बच गया अब? है ना, 2 को 2 बच गया ना, तब क्या बनेगा? वर्गमूल 2। अगर आपसे पूछता है कि गुना करने के बाद संख्या का वर्गमूल कितना होगा, तो गुना करने के बाद संख्या का वर्गमूल, क्योंकि संख्या बढ़ जाएगी ना हो, अब भाग करने के बाद संख्या घट जाएगी, तो घटने के बाद कितना हो जाएगा? संख्या 4 हो जाएगा, अब 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। बोलो, रसगुल्ला खा जाओ, है ना, मुंह खाली रहेगा तब पूरा पूरा बोल पाओगे। हाँ, लिखो बेटा। छोटी छोटी बातें हैं, सीखनी है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इसको याद रखना है, और नया क्वेश्चन जैसे ही सामने आए तो उस पर इम्प्लीमेंट कर देना है, बस।
आगे बढ़े, पक्का, सीख गए। जितना कमी है उतने से गुना, और जितना घट्टी है, बोलो बोलो, उतने से भाग, बस ध्यान रखना है। अब सुन रहे बाबू, यही सवाल होता 121 में, सॉरी 120 में, 120 में कम से कम कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए और कितना घटाया जाए, ताकि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या पूछ रहा क्वेश्चन? 120 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जोड़ी या दोनों कुछ हो सकता है? तो गुना भाग वाला में तो सीख लिए, दोनों का आंसर सेम होता है, और कितनी जोड़ी और घटाई जाए ताकि यह क्या हो जाए बाबू रे, पूर्ण वर्ग हो जाए। ये सवाल है आपका, जल्दी लिखिए आराम आराम से। आप समझ रहे ना? हाँ, क्लास में रहिए, होश में रहिए, होश में, सब बात समझ में आएगा। क्या? अरे हीरो सब पाई किससे बनाए में लगा दीजिए, ये बचाए को रखे छी कुछ। देखो, आपको थोड़ा सा वर्ग तो याद हो गया होगा। 120 के नजदीक में कौन है जिसका वर्गमूल निकल जाता है? 121। 100 वाला ठीक है बोला है, 100 वाला गलती। बस 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 बस। 120 के आगे होता है कितना? इससे पहले कितना होता है? आप कहोगे कि सर एक काम करिए ना, एक जोड़ दीजिए। जोड़ने वाला केस में कितना जोड़ दीजिए? एक जोड़ दीजिए, और घटाने वाला केस में 20 घटा दीजिए। ठीक है, आंसर हो गया। फिर हो सकता है मन में ख्याल आवे कि सर 120 था तब ना, कोई बड़का संख्या रहेगा तब था, किसको बुलाएंगे, अपने बनाना पड़ेगा। तरीका सीख लीजिए, तो तरीका छोटे नंबर पे चाहे सब पे लागू होगा, होगा ना हो। अब देखिए इसके लिए क्या तरीका है, तरीका सीख लीजिए, ध्यान से देखिए। देखिए एकदम सदाबहार तरीका, जो जीवन में पहली बार वर्गमूल पढ़ रहे हैं, वो क्या करेंगे, 120 का वर्गमूल निकाल के देखेंगे कि कहीं यही तो नहीं है। हो सकता है किसी का वर्गमूल निकल जाएगा तो जीरो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं इसका वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता है, निकलता है तो क्या क्या परेशानी हमारे सामने आता है। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। किस विधि से? और ये पहले क्लियर कर लिया जाए कि भाग विधि से वर्गमूल निकालने किनको किनको आता है। और जो लोग भूल चुके हैं एकदम बिल्कुल बताइए कि हाँ सर हम भूल गए हैं, भूल गए हैं। आता है, आता है वाला है कि जाता है वाला रे? आता है वाला है, और जाता है वाला कौन कौन है? एक और। नहीं आता है तो बोलो, हाँ हाँ मैं मुजरिम हूं, है ना, जुल्म की दुनिया का बेताज बादशाह हूं मैं। नहीं आता है हमको, कोई बात नहीं, सीखिए। हम इसी काम के लिए आए हैं यहाँ पे। देखो क्या होता है ना, वर्गमूल में दो दो अंक का जोड़ा सेट कर लेते हैं।
लास्ट में अगर एक अंक का बचता है तो ठीक है, 2 अंक का बचता है फिर भी ठीक है, लेकिन कितने का सेटिंग कर लेते हैं, तो 2 अंक का जोड़ा सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 अंक का जोड़ा एगो सेट हो रहा है, बाकी एक हमारा अलग बच गया। देखो वर्गमूल में क्या होता है, आपको अपने इच्छा से भाग देना है, अपने डिजिट के हिसाब से। आप जितना से भाग करेंगे उतने ही मर्तबे आपको, जैसे मान लो 2 से भाग करें ना आप, तो 2 को 2 बार ही पढ़ना पड़ेगा, ये पहली शर्त है ना। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आपको ना फिर अभी ना सिखला रहे तो सबके रे, क्या सिखलाया अभी कुछ देर पहले, कि छोटी छोटी बातों पे क्या करना है, भावनाओं पे का, इस सब बात पे हंसोगे तो आईना के सामने जो खड़े होगे तो हंसते हंसते मर जाओगे। नहीं, नहीं हंसोगे रे बताओ। अगर इस सब बात पे हंसी आती है इतना, तो आईना के सामने जिस दिन खड़े हो गए ठीक से, उस दिन हंसते हंसते पागल हो जाओगे। अब देखो, एक से भाग कर देंगे बाबू रे, कितना से, एक के, तो एक के बाद पढ़ेंगे सबसे पहला शर्त। तो एक को एक बार पढ़ेंगे, एक आएगा, क्या बात है, एक ही क्या हुआ, कट गया। अब कहानी होती है कि जितना आपसे भाग लगाए थे ना, उतना ही एक बार यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। बहुत सुंदर। अब वर्गमूल में एक साथ दोनों अंक आतेगा, कौन आएगा, 20। अब क्या करोगे, अब सुनो, अब वर्गमूल पूरा पूरा नहीं ना कटा, कंप्लीट नहीं ना आया। देखिए, तो किसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, इस 20 की वजह से। 20 से कम नहीं रहता, 20 शेष बच रहा है ना हमारा, 20 शेष हमारा बच रहा है ना हो, तो 20 को क्या किया जाए, हटा दिया जाए। 20 को क्या किया जाए, हटा दिया जाए, 20 को हटा दिया जाए। 20, जो शेष बचेगा उसको घटा देंगे, कोई भी संख्या होगा, शेष क्या किया जाए, हटाया जाए। ठीक। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन क्या था, कितना जोड़ा जाए। तो जितना शेष लास्ट आया है ना, उससे अगला संख्या में भाग लगाइए। जैसे 20 से छोटा में भाग लगाना चाहिए ना, आप 20 से क्या करिए, अगला संख्या लाइए। तो यहाँ कितना देना पड़ेगा आपको, एक देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, एक देना पड़ेगा। तो एक दीजिएगा तो यहाँ पे एक से गुना होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, आ जाएगा ना हो। अब देखो इस दोनों में कितने का फासला है, एक का। एक क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। एक क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। एक बार और नया डिजिट लेके बनाते हैं, लिखिए। आप 120 को कर दीजिए, 120 को कर दीजिए 400, 422, 422, 1 मिनट, 422 कर दो, ठीक है 422, 400, 422 में कितना जोड़ दिया जाए, कितना घटा दिया जाए, ताकि यह क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। सीख लीजिए, फिर अपने से बना लीजिएगा, ठीक है, नोट करने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। सीखने के बाद आप क्या करिएगा, खुद से बनाइएगा। 422 में कितना जोड़ दें, छोटी से छोटी संख्या, ध्यान से सुनिएगा, छोटी से, हाँ, जोड़ने के लिए तो बहुत संख्या है, जिसको जोड़िएगा तो हो जाएगा, छोटी संख्या, और घटाने में भी छोटी संख्या। किसको जोड़ देंगे तो यह वर्गमूल बन जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और कितना घटा दिया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। वर्गमूल निकाल के बनाइए, जिनको याद है वो तो बना देंगे खटाक से, इसके अगल बगल किसका वर्गमूल आ रहा है। 422 का वर्गमूल निकालने बच्चा लोग, कितना आ गया, 22 अलग कर लिए, कितना बच गया। अब उतना से भाग लगाएंगे जितना मरतबे पढ़ेंगे, एक से लगाएंगे, एक एक आने एक, अभी और बढ़ सकते हैं, 2 से, 2 दूना 4, 4 का 4 क्या हो गया, भस्म हो गया। अब 2 2 क्या हो गया, 4 लिख दिया। अब किसको उतारेंगे, 22 को, है ना। अब क्या करेंगे बाबू रे, अब तो मुश्किल है क्या ना भाग लगाना।
हाँ बोलो बोलो बोलो। 24 माइनस करेंगे, फिर से बनाओ। बाईस घटे भी 21 रुपये, ठीक हो। देखो इस 22 आ गया ना, तो 22 शेष बच गया ना हमारा। तो जो शेष बचेगा उसको क्या किया जाए, तो 422 में से कितना घटा दीजिएगा, तो 400 बचेगा ना वो। 400 का दबड़ मुनि का खर कर 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 भाई, खर खर भाई नाम याद हो जाएगा तो राय से। फिर 22 क्या किया जाए, 22 घटा दिया जाए। 22 कहां से आया, तो शेष बचा है उससे। ठीक है, एक और बात बताओ तो सुनो। अब क्या करेंगे, 41 लगाएंगे, एक से लगाएंगे, तो यहाँ कितना जाएगा, कितने का डिफरेंस है दोनों में, 19 का। तो 19 क्या किया जाए, तो 19 जोड़ोगे कितना होगा बाबू, 441 का वर्गमूल होता है ना 21। आई बात समझ में, पक्का, कितने समझे। एक और संख्या लिखो, चलो सवाल किताब से हटा दे इसको। वर्गमूलो भूल जाता है, कैसे काम चलेगा। बचपन में नहीं पढ़िएगा ठीक से, बाद में तो दिक्कत होगी ना। अब सुधर जाओ, अब दोबारा मौका। हाँ, अभी ये भी हो सकता था कि मेरी जगह कोई और होता तो कहता देखो भाई वर्गमूल बताने के लिए मैं नहीं बैठा हूं यहाँ पे, थोड़ा सा टेढ़ा मुंह करके बोलता। ठीक है, कि ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, मैं यहाँ वर्गमूल बताने के लिए नहीं आया हूँ। आप लोग काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं, मैं उस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बताऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा, सीधा ट्रिक है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं। संजोग है कि हम हैं, और हमको पता है कि कोई फर्क इन बातों से नहीं पड़ता है। अगर शुरुआत की छोटी छोटी चीज अगर आप सीख लोगे, फिर पिकअप पकड़ने में टाइम नहीं लगे, है ना, होता नहीं ऐसा। बिल्कुल उसी प्रकार की कोई आदमी बाइक चला रहा है ना, एगो है जो बिना सीखे उड़ाया, क्या करेगा, दीवाले पर चढ़ा देगा। एक है कि सीख के स्पीड चलाएगा, तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-4 दिन क्या करेगा, सीख जाएगा, उसके बाद तेजी तेजी बनाएगा। नहीं, ऐसा ही नहीं होता है। तो सीखने से जो भी वक्त लगता है उसमें दे देना चाहिए, सीख लेना चाहिए। देखो ये बना सकते हो, ये बना सकते हो। अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे, ये सारा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे सारा। फिलहाल जो कॉन्सेप्ट अभी हम बताए ना बाबूरे, उस पे जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये घन वाला है, तो घन वाला तो चर्चा नहीं किए हैं, पूर्ण घन वाला है, ये घन वाला है, ये वर्गमूल वाला है। देखो आयतन दे रखा है, ये घन वाला है, सॉरी, हाँ ये वर्गमूल वाला है। देखो हम सब क्वेश्चन लगाएंगे, घबराइएगा मत कोई आदमी, ठीक है, कि हे तेरी वाला सब भगाइए दिए हैं, है ना, इन्हें कि भोज में आइटम बढ़ गया 2-4 को, तो हदर रहा आदमी ज्यादा, वो कब मिलेगा, कब मिलेगा, हदर नहीं कर सकता। अभी चूंकि जो कॉन्सेप्ट हम बताए हैं उस पर जो सवाल है उसको कर लेते हैं, फिर ये पीडीएफ हम आपके ग्रुप में हम आ गए हैं, हम आपको भेज देंगे। आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, लगेगा फिर भी हम बताएंगे, नहीं लगेगा फिर भी बताएंगे, सब क्वेश्चन बताएंगे। अब देखो एक बात बताओ, जैसे मान लो यहीं पे कुछ बच्चे हो, 9 बच्चा है, 9 बच्चा टोटल, क्या को बच्चा, हमको ऐसे सेटिंग करना है कि एक लाइन में उतना ही बच्चा बैठेगा जाएगो लाइन है, एक लाइन में क्या को बच्चा बैठाना पड़ेगा, 3 गो। 9 का वर्गमूल, 9 का लाइन में 3 गो, और लाइन भी क्या गो, 3 गो। अगर 16 गो है तो 4 गो, 25 गो है तो 64 गो है तो 100 है तो 144 है तो, बुझ गया ना कि ऐसे सेटिंग तभी बनेगा जब इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो देखो एक मालिक कितना पेड़, 17,900, इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, क्या करना होगा, इसका वर्गमूल निकालना होगा। और आपको भली भांति मैंने आपको वर्गमूल निकालना सिखलाया है,
दिखलाए ना वर्गमूल निकालना हो, बताओ इसका आंसर कितना होगा। कब बोलो कि तत्व 134 आए, कॉपी पे बना के दिखाओ फटाफट। कितना है वर्गमूल बाबू रे? 56 रख लिया अपने पास पॉकेट में। इधर कितना है? 179। 179 छोटा किसका वर्गमूल निकलेगा? बोलना रे हीरो। 13 का स्क्वायर 169 और 14 का 196 ज्यादा हो गया, उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है किससे? अब जिसके लास्ट में 6 है तो 13, ये दोनों तो होबे नहीं करेगा आंसर, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। यही तो बात है कि कल इसके लास्ट में या तो 4 हो सकता है, या तो बस 4 होगा कि 6 होगा। इसके लिए हमको क्या जांच करना पड़ेगा? 13 को किससे गुना करना है? 14 से। बहुत सुंदर बुआ रे। और 13 गुने 14 कितना होता है? 100। भरोसा करे ना, करे ना भरोसा। 182। अब बताओ 182 से छोटी है कि बड़ी है? ये रूट के अंदर वाला देखना है, वो छोटी है कि नहीं। ठीक है, तो छोटी है तो छोटी 134। एक क्यारी में 134 पेड़ लगा देगा, और क्यारी भी क्या गो होगा? 134 गो। क्या है कि नहीं? अभी तुरंत घर पे जाना है और सब सवाल को बैठ के रिवीजन करना है। डेरा पे कौन सब जाएगा? यहाँ से जस्ट रूम पे जाने वाला कौन सब है? सब लोग रूम लेके रहते हैं। कितना किराया लेता है दरभंगा में रूम वाला? 2000 से 2500 एक आदमी का? पूरे रूम का 2000 से 2500 कि एक आदमी रहोगे भाई 2000 2500 दो? एक रूम में दो आदमी का 2600, मतलब एगो रूम दे दिया 10 बाई 10 12 बाई 12 का। अच्छा 2500 रूम का। खाना खर्चा कितना खर्चा? खाना पीना घर से लेके आता है, राशन चावल की यहाँ खरीदता है? तेल मसाला वगैरह सब यहीं खरीदते हैं, घर से लाते हैं? घर से? गांव के दुकान से खरीद के कि अपना खेती होता है? हल्दी धनिया मिर्चाई वगैरह वगैरह ये खाता तो होगा, ये सब चीज ना। चावल दाल आलू ये सब घर से ले आते हैं, यहीं से मार्केट से खरीदते हैं। अब मार्केट घूमने के बहाने नहीं कि आलू खरीदने के बहाने 4 घंटा लगाइए बाहर, है ना, प्याज खरीदने के बहाने 2 घंटा बाहर बो आइए, ये सब काम नहीं करिएगा। हाँ यहाँ खर्चा करें ना आपके पापा 2000 रुपया रूम वाला को, है ना। तो स्नो पाउडर में ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि पप्पू सनक जाए कि जाए तो गेले पढ़े ला नहीं। हाँ तो इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसा बन के आए हो वैसने रहोगे, कुछ ज्यादा परिवर्तन होने वाला कुछ नहीं होता है। अनुभव बता रहे हैं, कुछ नहीं होता। फेयर लवली लगा के जैसे हैं वैसने रह गए पिछले 20 साल से, कुछ नहीं हुआ। होता है हो, तो उन सब चीजों में ज्यादा वक्त नहीं देना है। चेहरा चमकाना है, खूब गणित बनाना।
कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। कोई फेयर हैंडसम का जरूरत, हाँ वो सब शाहरुख खान सलमान खान बेवकूफ बनाता है ना। मर्दों वाली क्रीम तोपने की आवश्यकता नहीं है कि स्मार्ट बन जाओगे। सवाल लगाना खूब, खूब क्या करना, सवाल लगाना, ठीक है। हाँ फेयर हैंडसम का काम करेगा। बाबूरे बताओ, पूर्ण वर्ग हो जाए, हाँ क्या जोड़े। क्या मांग रहे देखो बुआ, पूछो। ऐसे ही स्टाइल है ये, हाँ। हमको लगा कोई काम की चीजें मांग रहे हो। हाँ हाँ हाँ, कितना तरीका सीखे ना हो। एक तो हुआ कि जिनको याद है वो कहेगा 961 का तब वर्गमूल होता है सर 31। हम जानते हैं 31 का स्क्वायर याद किए थे 961। और यहाँ पे कितना है 920, तो कितने की जरूरत है 41 की। अगर याद नहीं है सर, बहुत गरीब आदमी है सर, याद ही नहीं रहता है कुछ। पढ़ाई में गरीब, पॉकेट में तो लोग तो दनादन हो, है ना। माथा कमजोर है सर, भूल जाते हैं। उसके लिए क्या व्यवस्था है, 920 का क्या करना रे बाबू, वर्गमूल निकालना। अभी जो तरीका बताया कितना आएगा, 3 से लगा दें, 3 तिया 9, 3 जोड़ दें, कितना बचेगा रे बाबू। अब 1 से लगा दो, कितने का फासला दोनों में, 41 का, आधी से जोड़। ठीक है, आई बात समझ में। बटन हो ही शर्ट में बटन, हाँ रेडीमेड हो चाहे सिला हुआ, सब में बटन दिया जाता है, नहीं रहता है वो। हाँ चलें। हाँ बता दो, अब तो बना दोगे ना। जल्दी जल्दी वर्गमूल निकालना, इसका आंसर बना के लाना, होमवर्क। ये होमवर्क दे दें पक्का, तब कुछ और सिखा देंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, ये तो बेटा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। पूर्ण वर्ग, वर्गमूल निकालना है इसका, तो वर्गमूल निकाल कर जो शेष होता है उसको आप 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए। इसका क्या करिए, वर्गमूल निकालिए, और जो रेस्ट शेष बचेगा ना उसको घटा दीजिएगा, वही हो गया आंसर। नहीं लिखिए, तरीका लिख लीजिए, ये काम घर से करके लाइएगा। लिख रहे हैं, कोई दिक्कत, एक बार रिपीट कर दें। ओह, रिपीट कर देता, हमको लगा कि भैया ऐसे इसको एक बार रिपीट कर दिए। अरे भाई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो पूर्ण वर्ग है, तो पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेना, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालना, क्या करना, वर्गमूलाकार निकालने, अभी बताया, जोड़ा लगा देना है, और जो शेष बचेगा उसको घटा देना। ठीक है बाबू रे, रिपीट फिर रिपीट फिर रिपीट, बिंगो टेढ़े मेढ़े। हाँ चलो, अब बना लोगे ना पक्का। कल हम एंट्री मारेंगे अगले क्लास में, आज सबसे पहले ये पूछेंगे कि भैया रे आंसर बता दो कितना आंसर आया। और सबकी कॉपी चेक करेंगे, हम कौन सा बना के लाया चेक करेंगे। एक को जो बोलेगा वही कॉपी में है, हम दोहरा के बोलेंगे जल्दी से, जो वही कॉपी के, हाँ वही कॉपी हमको चाहिए, है ना। हाँ
अब चलिए जो पीछे कैलकुलेशन वाला दो क्वेश्चन था बाबू, उसको करते हैं सॉल्व। ये घनमूल है, घनमूल की चर्चा कर लेते हैं। चलिए ये वर्गमूल है, बना दो। अब घन की भी चर्चा कर देते हैं, घनमूल की भी, उसके बाद सारा क्वेश्चन एक एक करके बनाते रहिएगा। √1 प्लस एक्स बट्टा 144 बराबर सॉल्व करके आना चाहिए कितना, 13/12। यहां से आपको एक्स का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन लिखो कॉपी पर। हाँ अभी बनाना है, घर के नाम पे सब खुश हो जाएगा। घर पे न बनाना है तो नहीं हो, बनाएंगे तो चलेगा। पच्चीस। कोई बात नहीं, बनेगा बनेगा। आज नहीं बनेगा, कल बनेगा। सीखने के बाद बनेगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एक सेकंड के लिए भी अपने मन में ये मत आने दीजिएगा कि हमसे नहीं बना, जा हम तो भूसकोल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सीखने के बाद ही बनता है सबसे। देखो एक तरीका है बाबू रे, क्वेश्चन दिख रहा है सब आदमी को अच्छे से। हाँ हाँ बोला बोला। ए, ये मतलब एक आया, ठीक है। और किसी को? सर 25, ठीक है। और किसी को? एक आया सर। और कोई? 25 आया सर। और कोई? कोई ना कोई आएगा किसी को, ठीक है। कंफर्म अब नहीं है ना। अब सुनो एक बात बताते, सुन रे बउआ रे। देखो ये क्या है ना कि रूट पहले भस्म कर दो। एकदम कॉन्सेप्ट से चलते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट। मान लो कि जिंदगी में पहली बार आप क्या कर रहे हैं, गणित सीख रहे हैं, ठीक है। रूट क्या करना है, भस्म करना है। तो रूट भस्म करने का एक ही को तरीका है, स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा हमको, तो दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो इसका रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट कितना बचेगा बाबू, x/x। इधर कितना बचेगा रे बाबू, स्क्वायर हो जाएगा 169। अब बटे कितना, सॉरी सॉरी सॉरी, माफी माफी माफी, जान बख्श दो, ठीक है। अब देखो दोनों को जोड़ो, कितना लघुत्तम आ गया, ये कितना बच गया बाबू रे, 144 बच गया। ये कितना बच गया, बराबर कितना, 144, 144 खत्म। यहां से किसका मान निकालना है, 169 में से क्या करेंगे, कितना बचेगा रे बाबू, 25। एक तरीका सदाबहार तरीका, ये आंसर नहीं होगा, 25 होगा, ठीक। ये सदाबहार तरीका है। ऐसे क्या करेंगे आप, कुछ नहीं बनेगा तो ऐसे था बनबे करेगा, है ना। ऐसे बनाए, ठीक। अब जब ये वाला सीख गए, ये वाला सीख गए, तब थोड़ा अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, हाँ बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। लिख लिए बाबू रे। अब बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखो आपके सामने क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। पट्टा में 144 है, उसका रूट टूट के 12 आया है, रूट टूट के। अच्छा ऊपर कितना आया है, इसका मतलब है कि ऊपर वाला आइटम 169 होना चाहिए। ऊपर वाला आइटम 169 होगा तब ना टूट के 13 आएगा। अब देखो 144 से 144, 144 में कितना जोड़ दें कि जोड़ आवे हो ना बुआ रे। 2 + 1/3 को कैसे जोड़ते हैं, 2 × 6 1,
ऐसे जोड़ते हैं ना। ये देखो 144 को 1 से गुना करोगे 144 में कितना जोड़ दें कि क्या हो जाए, 25 जोड़ दिया जाए, यही क्या हो गया आपका, खेल खत्म। केवल इसको देख के बन गया। 144 का वर्गमूल कितना, 12। इसका मतलब ऊपर कितना होना चाहिए, 169 होना, तब ना 13 आएगा। 169 पुराने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे 25 देना पड़ेगा, बात खत्म। ठीक है, ये हुआ गो थ्रू दिमाग, गो थ्रू दिमाग लगाया थोड़ा सा, आंसर आपके सामने। बढ़े आगे। हाँ, बताया कि पूछा रे। अच्छा ठीक है। नहीं, एक होता है पूछना, एक होता है बताना। अब चलो थोड़ा सा घनमूल का भी जिक्र कर लेते हैं, फिर बनाते हैं सवाल। उसके बाद लाने बलाने एक एक सवाल करके बता दूंगा। बाबू रे, वर्ग में क्या होता है, हम 2 बार लिख के गुना करते हैं, कितनी बार, 2 बार। ठीक है, जैसे हमको 2 का घन निकालना है, सॉरी वर्ग निकालना है, तो 2 गुना 2। आपका वर्ग करेंगे, आपको क्या करेंगे, कितनी बार गुना कर देंगे, हाँ। लेकिन जब घन करेंगे, घन घन, घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब, है ना। देखो हम बचपन में ना हिंदी मीडियम स्कूल में थे, बहुत दिन तक गलती पढ़ते रह गए, बहुत दिन तक। या तो गलती पढ़ते रह गए, या हम समझे ही नहीं बात कि हमको पढ़ाया क्या जा रहा है। जैसा मास्टर साहब पढ़ाते थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू, है ना, 2 का क्यू आता था, लिख लिख देते थे 8। लेकिन हम आज तक कभी नहीं जान पाए कि मास्टर साहब जो बोल रहे हैं ए क्यू, हम उसको समझते थे ए क्यू और बी क्यू। ठीक है, धीरे धीरे जब होश हुआ, मास्टर साहब की गलती थी निश्चित रूप से, उनको ये जिक्र करना चाहिए कि बेटा क्यों, मतलब हम सी यू बी क्यूब की बात कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। वो सीधे आते फटाफट ए क्यू बी क्यू सी क्यू, हमको क्या पता कि क्यू मतलब क्या होता है, पता चलेगा कभी। तो इसी वजह से हमको पता है कि तकलीफ कहाँ कहाँ बच्चा को। तो क्यू मतलब ये सी यू बी क्यूब की बात है ना। तो इसको बोलता है एक क्यू, है ना, इसको एक क्यूब बोलते हैं। और एक क्यूब मतलब हो जाता है ए गुना ए। तो कितनी बार गुना करना है, मतलब ए का घन, ए का घन निकाल रहे हैं हम। ठीक है, जिंदगी भर दू का क्यू पढ़ लिया, आपको पूछ दे कभी कि 2 का घन बताओ तो पते नहीं है, क्या ऐसा कौन पढ़ाए। समझ में आना चाहिए कि 2 को क्यू किए वही क्या है, घन है। चलिए, तो ए का क्यू एक गुने ए, इसी को बोलते हैं सी यू बी ई क्यूब, इसी का हिंदी होता है क्या, घन। आई बात समझ में। चलो, अगर एक बच्चा भी ये बात समझा ना, तो हमारा जीवन क्या है आज का, सफल हो गया, आज का क्लास सफल हो गया। अब देख बाबू रे, 4 का क्यूब करेंगे, 4 गुने 4 गुने 4, ऐसे क्या होता है, 64 हो गया। ठीक, तो अब आपके ऊपर है कि आप कितना ज्यादा क्यूब याद कर पाते हैं। और हम एक तरीका आपको क्यूब निकालने का भी बता देंगे, है ना, लेकिन ज्यादा क्यूब का जरूरत नहीं पड़ता है। आप 1 से लेकर 9 तक का याद कर लीजिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का, 6 का क्यूब। आए, एगो बात हमेशा लोग बोलता रहता है कि कायदे में रहोगे तो, हाँ, नहीं हो। 6 का क्यूब कितना, 216, 7 का 300, 8 का 9 का, बस इतना क्या करिए, जिनको याद है ठीक है, नहीं याद है तो लिख लीजिए, फटाफट 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 लिख लो, लिख ले, दिमाग का कोई गारंटी न है।
अब ये यहाँ से जानने के बाद क्या क्या सोचेगा, तू ही जानता है कि हम ही जानते हैं। फिर कहिया पढ़वे गणित, वो भी हमको पता है। फिर जब पढ़िएगा तो रहेगा कॉपी में। कहियो मन कर जाएगा 6 महीना साल भर में, कहियो मौसम ऐसा रहेगा कि चलो आज गणित बनाते हैं, तो उल्टा के देख लेना। नहीं। हाँ। आप लिए, समझ रहे हो ना अच्छे से? झूठ नहीं बोल रहे हो ना? झूठ नहीं बोलना कोई आदमी खाली। हाँ। आप सुन रहे हो बाबू? तो घन निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 बार क्या करते हैं, 3 बार गुना कर देते हैं ना हो। अब देखो मेन मुद्दे की बात है, घनमूल। क्या नाम है? घनमूल। अब एक बात सुन लो रे बाबू, सुनो, यहाँ जो अभी जो घन निकाले थे हम लोग, कहाँ चला गया? इधर है ना। हाँ। अब सुनो, जरा इस घनमूल को गौर से देखो। जिसके लास्ट में एक होगा ना, उसका जो घनमूल निकाल लोगे तो उसके लास्ट में क्या होगा? एक ही होगा। कोई भी ऐसा संख्या जिसका लास्ट क्या हो, इकाई अंक क्या हो, एक हो, उसका घनमूल निकाल लोगे तो हमेशा क्या होगा? एक होगा। अच्छा, जिसके लास्ट में क्या है, 8 है, उसका इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा। और जिसके लास्ट में 2 है, उसका इकाई अंक, तो 2 वाला 8 में बदलेगा, 8 वाला 2 में बदलेगा। ठीक है। जिसके लास्ट में 3 है वो 7 में बदलेगा, और 7 वाला 3 में बदलेगा। है कि नहीं बात समझे? 3 वाला 7 में और 7 वाला 3 में। समझ रहे हो बहादुर लोग? बच्चा लोग सीख रहा है अच्छे से? पक्का? चलो अब देखो, बाकी कोई चेंज नहीं हो रहा है। देखो 4 वाला 4 ही रहेगा, 5 वाला 6 वाला 3 वाला 7 बदल गया ना, और 9 वाला क्या रहेगा? 9 ही रहेगा। इकाई अंक देख के समझ गए? जिसके इकाई अंक में कितना रहेगा, 8, उसके आंसर में कितना आएगा? और जिसके लास्ट में 2 रहेगा, उसका इकाई क्या आएगा? 8 है। 2 8 में, 8 2 में, 3 7 में, 7। ये वाला गाना गप सब गाओ। गाया? कौन गाया, क्या आवाज में गाया? आए? कौन गाया, क्या आवाज में गाया? अब सुनो रे बच्चा लोग, आपको घनमूल निकालना है। घनमूल क्या निकालना है? जैसे हम बोले कि भाई 729 का घनमूल निकाल दो। घनमूल निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 लिखना जरूरी है। 3 लिखना, इसी से पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं, घनमूल निकाल लें। तो 729 का घनमूल कितना होता है? 9 होता है, याद है। लेकिन जैसे ही मामला और आगे बढ़ेगा, संख्या बड़ी बड़ी है ना, तब क्या होगा, आपकी आंखें भी क्या हो जाएगी, बड़ी बड़ी। अरे वाह, एकरा के ना बने, हमारा तो होगा भी नहीं, हमारा बहुत मुश्किल है। अब कोई एक संख्या निकालो, मोबाइल कुछ के लिए निकाल सकते हो। कैलकुलेटर निकालो, मोबाइल में क्या निकालो, कैलकुलेटर। खाली व्हाट्सएप में नहीं घुसे है, कैलकुलेटर निकालो। और 1 से लेकर 99 तक कोई भी ऐसी संख्या गुना करके आप बताओ। गुना करके बताना, संख्या मत बताना, कि गुना करके बताओ कितना आया है। अरे यार, कौन भाषा में समझाएं यार? गुना करके बताओ कितना आया है, 3 बार गुना करके। जैसे मान लो लिखा तुम 5, तो 5 गुने 5 गुने 5 गुना करके कितना आया, आप भी करिए। आए? आप गलती गुना नहीं करना खाली, बाद में नहीं फिर कहिए कि सर हा गलती है। 19 683। देख रहे बाबू रे, सुगा हमारा, देखो आपने गुना किया है 27 को,
आए, आपने किसको गुना किया है? 27 को। चलो तुम लोग भी अपना इच्छा पूर्ति कर लो, बोलो। बोलिए ना, काला घबरा रहे हैं भाई साहब? आप, हाँ, नहीं किए गुना? मोबाइल ना है? मोबाइल तो होगा ही, कैलकुलेटर से कर लीजिए कोनो संख्या को गुना 3 बार। अच्छी राशि, एक आदमी बोल, हाँ। 274। अच्छा, 74। ऐसा लगता है कि छोहाड़ा खा के बोल रहा है। ठीक है, कितना है? हाँ, 65 को गुना किया है। आए, या 65 को गुना। चलिए मिला जुला के अब सीख लेते हैं कि कैसे हम ये बात बुझते हैं। हम कोनो तांत्रिक वांत्रिक न है, कौन ठग उग हम न है। सब बात नियम कानून से चलता है, सब बात नियम कानून से चलता है, ट्रिक से चलता है। ठीक है, कोई दैवीय शक्ति नहीं है। अब सुनो, सीख लो क्या क्या मामला है। ए बच्चा लोग, क्या बोला? देखो घनमूल में क्या करते हैं, दाहिने साइड से 3 अंक रख लीजिए साइड में। कितना अंक? 3 अंक रख लिया। अब इधर कितना अंक बचे हमको कोई मतलब इस बात से नहीं है। अब आपको इससे पता चल जाएगा कि लास्ट में 3 है ना। अब ये सर बताए हैं जिस लास्ट में 3 होगा उसके आंसर में 7 होगा। 7 होगा ही होगा, 7 लिख लिया जाए। इधर कितना बचल है अब? 19। कितना बचल है? और 19 से छोटा किसका घन निकल रहा है? 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27। 3 वाला ज्यादा हो रहा है ना? 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27। तो 27 ज्यादा हो जाता है, तो किसको लिखेंगे? ठीक है, तो मंत्र में घनमूल क्या होगा? खत्म। अब बोल रहे बाबू इसका देखो, 625 है लास्ट में, 3 अंक रख लिया साथ साथ। अब 625 के लिए क्या लिख देंगे रे बाबू? क्योंकि लास्ट में कितना है? अब कितना है इधर? अब 274 से पहले कौन आ रहा है? 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू ज्यादा हो, इसीलिए हम किसको पकड़ेंगे? समझे? अब ज्यादा गुणनखंड तोड़ने की आवश्यकता। 8वां क्लास में घनमूल सीखे थे हम लोग, भाग दे दे के, दे दे के, भाग दे नहीं। तब जाके 3 गो में से क्या करते थे? एगो निकालते थे। लास्ट में आंसर मिलावे तो जा 74 आया है, एक में तो दिले 185। फिर से बना, पता चला को 5 छूट गया था नहीं। लेकिन अब इतना करने की आवश्यकता नहीं है ना? चैनल पे सब लोग आ गए? सब लोग कोई वीडियो वीडियो देखा? कोई भी वीडियो अच्छा लगा? झूठ बोल रहा, नहीं देखा है। कौन सब देखे हैं अभी तक? कोई भी आदमी, तो लोग बच्चा लोग देखे? देखे? कौन कौन सा कॉन्सेप्ट सीखे?
बस वीडियो देखें कि हैं। बहुत सुंदर। एक नंबर लिखना है बाबू रे। 31 44 32। 31 44 32। क्या लिखना है? 31 के लिखता है। 31 44 32। ठीक है। अब बताइए कि हम किसको गुना किए हैं। 31 44 32 घनमूल निकालना है, घनमूल। आए 31 44। अब देखो, अभी ये ऐसा सवाल दे दे, इतना का घनमूल जोड़ 15,625 का घनमूल। अब देखो, यही सवाल अगर परीक्षा में पूछ देगा तो बच्चा क्या कहेगा? बहुत कठिन कठिन पूछा सवाल। घनमूल का अभ्यास करना पड़ेगा। अरे अभ्यास नहीं, तरीका सीखना पड़ेगा। नहीं, बता दो इसका आंसर। कितना बोलो बना? इसका वर्ग घनमूल बन गया? बताओ। हाई करेक्ट कर। हाँ, 68 आया सब आदमी को? पक्का? झूठ नहीं ना कोई बोल रहा है जी? हाँ, झूठ नहीं बोलना। कितना आया? 68 25 जोड़ के कितना आता है हमको नहीं पता है। ठीक है, जोड़ के जो आएगा सो आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप घनमूल भी अच्छे से सीख गए, सब तरीका सीख गए। अब एक एक क्वेश्चन आपके सेट का क्या करेंगे, अब लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट सीख गए, आप चाहे तो आप भी सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में और ये बढ़िया कॉन्सेप्ट बढ़िया क्वेश्चन के साथ। मजा आता है गणित सीखने में? सच बोलता है, झूठो बोलता है? कमी क्या क्या है बताओ? कुछ कमी हो तो बताना, समझे? भोज खाने जाते हो तो बताते हो ना कि नमक थोड़ा सा कम है। नहीं, अगर नमक थोड़ा कम है तो बता देना। हम 2 चम्मच डाक के मुंह में क्या करेंगे? नहीं, ऐसा भी खाना खिलाने वाला होता है। कोई सन की, कोई बहुत मेहनत से खाना बनाया है, ठीक है, कह दोगे कि नमक थोड़ा कम है, वो दाल में नहीं मिलाएगा नमक, सीधे 1 चम्मच थोड़ा मुंह में डाल देगा। लो, नमक कम था ना। नहीं होता, कभी कभी नहीं पारा हाई हो जाता है। घर पे अभ्यास करना है। एक बात कान खोल से सुन लो बउआ, हम कितना भी पढ़ा दें, कुछ भी कर दें, आपको सवाल तभी आएगा जब आप बनाओगे। आपका ब्रेन है, आपका ब्रेन उन्हीं बातों को याद रखता है, हाँ, जिस काम में वो खुद इन्वॉल्व होता है। जिस जब तक आपका ब्रेन खुद इन्वॉल्व इन काम में नहीं होगा, ठीक है, वो बातें आपके ब्रेन में, हम अपने ब्रेन की बातें आपके ब्रेन में कितना भी ढुका दें, कितना भी खखोर के डाल दें अंदर, फिर क्या होगा? फेंक देगा बाहर। हम नहीं रहेंगे इस सरल का के दिमाग में। ठीक है, तो आपके दिमाग में वही रहेगा जो आप आंखों से देखोगे, कानों से। ठीक है। हाँ, इसलिए खुद से क्या करिएगा, सवाल बनाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।